सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफी का अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम शो, जिस एक वीडियो के अंदर दुनिया की तमाम बड़ी खबर आसान और सिंपल भाषा में हम आपको बताते हैं। बांग्लादेश भारत के लिए अब सिरदर्द बन रहा है। बांग्लादेश ने अब तुर्की के साथ डील कर ली है, या यूं कहिए कि तुर्की ने बांग्लादेश के साथ डील कर ली है। अब बांग्लादेश के अंदर तुर्की का लड़ाकू ड्रोन और तुर्की के एयर डिफेंस सिस्टम तैनात होंगे। दोनों देशों के बीच डील हो गई है। भारत सरकार इस पर नज़र रख रही है और भारत के लिए ये बहुत ज़्यादा मुश्किल घड़ी हो गई है, क्योंकि बांग्लादेश की नज़रें भारत के लिए सीधी नहीं हैं। ऐसे में अगर बांग्लादेश को ख़तरनाक हथियार मिलते हैं तो ये सीधा भारत के लिए भी ख़तरा है। बताना चाहूँगा कि बांग्लादेश की तरफ से उनका ये मानना है कि म्यांमार में जिस तरह से मिलिट्री कूप है, आसपास के इलाकों में जो उन्होंने देखा है, नेपाल से लेकर और भी कई जगह देखा है कि वहाँ जनता जब आती है सड़क पर तो क्या होता है, दोबारा से ऐसा ना हो। और पड़ोसी देश के जो फाइटर जेट, कई बार म्यांमार के फाइटर जेट बांग्लादेश में घुस चुके हैं और बांग्लादेश कुछ नहीं कर पाया है, तो इन हथियारों के ज़रिए वो मजबूत हो पाएगा और पड़ोसी घुसपैठ रोकेगा। और भविष्य में कोई ऐसी घटना हुई जो पेरू नेपाल जैसी है तो ऐसा होने से वो रोक सकेगा। लेकिन भारत का जो पक्ष है वो इसको अलग नज़रिए से देख रहा है, क्योंकि भारत को लेकर तुर्की और पाकिस्तान सही नहीं है। तुर्की ने पाकिस्तान को काफ़ी मजबूत किया और अब इस तरफ आ जाइए तो बांग्लादेश को मजबूत करके भारत के लिए खतरा बना रहा है तुर्की बांग्लादेश को। ये डील काफ़ी बड़ी है। रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर है। तुर्की जो है T-129 अटैक हेलीकॉप्टर, जी हाँ ATAK अटैक ये मॉडल है, एडवांस अटैक हेलीकॉप्टर है। ये हेलीकॉप्टर भी देगा और साइपर लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम और तुर्किश कॉम्बैट ड्रोन्स भी देगा, जिसकी वजह से अब भारत के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं। बांग्लादेश के बॉर्डर के करीब हमारे भारत के इलाके त्रिपुरा में 3 बांग्लादेशी घुसपैठियों ने जो है जानवर चुराने की, गाय भैंस चुराने की कोशिश की, तो त्रिपुरा के गांव के लोगों ने उन चोरों को पकड़ लिया और बुरी तरह से मार डाला। जी हाँ, इतना पीटा कि तीनों की मौत हो गई। 2 तो मौके पर ही मारे गए, एक अस्पताल में दम तोड़ चुका है, जिसकी वजह से टोटल तीनों की मौत हो चुकी है। जिसके बाद बांग्लादेश की सरकार ने कहा है कि भारत निष्पक्ष इसकी जांच करे और आरोपियों को जेल भेजे। ऐसे में जवाब में जो है भारत ने कहा है कि आप ये तस्करी रोकना ही चाहते हैं और ये सब रोकना चाहते हैं तो आप बॉर्डर पर हमारे साथ मिलकर फेंसिंग शुरू कीजिए, यानी तार बांधिए। ये जो बॉर्डर पर तार होती है ना, राउंड वाली कांटेदार, क्योंकि बांग्लादेश नहीं बांध रहा है, बांग्लादेश बांध ही नहीं रहा है, भारत तैयार है। और जब भारत की फौज ऐसा करती है, फेंसिंग करती है, तो बांग्लादेशी उस फेंसिंग को तोड़ देते हैं। फिलहाल तो भारत के लिए कौन पनौती साबित हो रहा है नहीं पता, लेकिन तमाम हालात जो दुनिया में हैं वो भारत के खिलाफ हैं और भारत के लिए खतरा है। जैसे पाकिस्तान हमारा जो कट्टर दुश्मन है, जो भारत का कट्टर दुश्मन कहा जाता है, मोदी सरकार के रहते हुए मोदी ने ट्रंप को दोस्त बोला, लेकिन ट्रंप ने मोदी की दोस्ती पर अचानक से थूक दिया और उसके बाद कितना जलील वो हमें कर रहा है आप सभी को पता है। जलील यहां तक कि पाकिस्तान को, यानी पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर को कई बार डोनाल्ड ट्रंप बुला चुका है। इसके बाद पाकिस्तान का एयर चीफ मार्शल भी जा चुका है। और अब ताज़ा खबर यह है कि पाकिस्तान के नेवल ऑफिसर, जी हाँ, जो समुद्री सेना के जो लीडर हैं, कमांडर हैं, वो पहुंच गए हैं अमेरिका ट्रंप से मिलने के लिए। तो अमेरिका और पाकिस्तान के बीच खिचड़ी क्या पक रही है, इसको लेकर भारत के सर में पहले से दर्द है। ब्रिक्स जो संगठन है वो एक अपना बैंक बना रहा है। ब्रिक्स के अंदर पाकिस्तान ज्वाइन होना चाहता था, लेकिन भारत ने ब्लॉक कर दिया। लेकिन अब पाकिस्तान चाहता है कि ये जो बैंक बनाया जा रहा है, चाइना मदद करे और पाकिस्तान को इस ब्रिक्स बैंक के अंदर ज्वाइन करवा दे। बैंक इसलिए बनाया जा रहा है ताकि ब्रिक्स के जो देश हैं वो इस बैंकिंग के जरिए आदान प्रदान करें, बिजनेस करें और डॉलर को कमजोर करें। याद होगा महीने भर पहले थाईलैंड और कंबोडिया के बीच भी जंग छिड़ गई थी, ट्रंप ने खत्म करवाई थी। अब गोलीबारी तो बंद हो चुकी है, लेकिन कंबोडिया ने थाईलैंड पर इल्जाम लगाया है कि माइक के जरिए और ड्रोन स्पीकर के जरिए खतरनाक साउंड और डराने वाले साउंड, जैसे भूतों की आवाज होती है, ऐसे साउंड प्ले करके हवा से हमारे इलाके में साइकोलॉजिकल वॉर छेड़ रहा है
और डराने वाली स्थिति पैदा कर रहा है थाईलैंड। फ्रांस, इटली, स्पेन और जर्मनी ऐसे 2-3 यूरोप के देश मिलकर दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक और सबसे एडवांस ड्रोन बना रहे थे, जिसकी टोटल लागत 7 बिलियन यूरोज होनी थी। फ्रांस इस प्रोग्राम से बाहर आ गया है और उसने बहाना ये बनाया है, फ्रांस ने ये कहा है कि ये प्रोजेक्ट बहुत डिले हो रहा है और हमें जल्दी है। हफ्ते में दूसरी खबर आ रही है कि अमेरिका में प्राइवेट जेट क्रैश हो गया, जिसके अंदर 2 लोगों की मौत हो गई है। Plane just fell from the sky. A plane just fell from the sky. उधर पुर्तगाल ने अपना घिनौना चेहरा दिखाया है। जाहिर सी बात है, जिस मुल्क में लड़कियां ब्रा पैंटी में घूमती हों, आम हो, वहां बुरखे में अगर वो लोग किसी लड़की को देखेंगे तो उनके मन में क्या ही आएगा। पुर्तगाल ने अपने मुल्क में बुरखा बैन कर दिया है। वहीं मैंने आपको बताया था कि एक और छोटा सा देश है पेरू, वहां भी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं। पेरू के अंदर के तस्वीर आप देखिए, कितनी हिंसक तस्वीरें हैं। बताना चाहूंगा, दक्षिण अमेरिका के एक देश पेरू में जेन ज़ी भ्रष्टाचार को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इस प्रदर्शन में गुरुवार को एक युवा की मौत हो गई, जबकि 100 से ज़्यादा लोग बुरी तरह से घायल हो गए। इसमें 80 पुलिसकर्मी और 10 पत्रकार शामिल हैं। इसके बाद प्रदर्शन के दौरान जेन ज़ी कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में हजारों युवाओं ने राष्ट्रपति जोस जेरी का इस्तीफा मांग लिया। हालांकि राष्ट्रपति जेरी ने इस्तीफा देने से साफ इनकार कर दिया। जेरी 10 अक्टूबर को सत्ता में आए थे, जब संसद ने पूर्व राष्ट्रपति दीना बोलुआर्ते को हटा दिया था। जेरी पिछले 5 साल में छठे राष्ट्रपति हैं। जेरी ने प्रदर्शनों को लेकर कहा है, मेरा दायित्व देश में स्थिरता बरकरार करना है, यही मेरी जिम्मेदारी है। उन्होंने संसद से अपराध पर नियंत्रण के लिए विशेष अधिकार मांगे हैं। जेन ज़ी प्रदर्शनों के कारण पिछले 1 महीने में 3 देशों यानी पेरू, नेपाल, मेडागास्कर, इन तीनों देशों में तख्ता पलटने का प्रदर्शन हुआ है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये पेरू से हैं। इनमें कई ऐसी तस्वीरें हैं जिनको हमने सेंसर कर दिया है, आपको दिखाया नहीं है। बहरहाल अभी भी पेरू में खतरनाक प्रदर्शन जारी है। ठीक ऐसा ही एज इट इज मेडागास्कर में भी हुआ है। मेडागास्कर में जब खतरनाक जेन ज़ी प्रदर्शन हुआ तो राष्ट्रपति भाग गया। जब राष्ट्रपति भाग गया तो जेन ज़ी का जो लीडर था, तस्वीर देखिए, वो फौरन एक्टिव हुआ और मेडागास्कर का जो विपक्ष की पार्टी जेन ज़ी की तरफ से जो लीडर था, नाम है उसका माइकल, अब उन्होंने राष्ट्रपति का जो कुर्सी है वो संभाल लिया है और शपथ उन्होंने ले ली है। यानी पूरी तरह से मेडागास्कर की सरकार को पलट दिया है और कब्जा कर लिया है, सरकार गिरा दी है। हजरात, ट्रंप की धमकी के बाद के मोदी का करियर में ख़त्म नहीं करना चाहता। अब सुनिए, फिर ट्रंप ने कहा है कि भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा। अगर हंगरी खरीद रहा है तो ठीक है, क्योंकि हंगरी के पास एक पाइपलाइन है, उसके पास कोई और चॉइस नहीं है, लेकिन भारत तेल नहीं खरीदेगा रूस से। आप देख रहे होंगे पिछले 4-5 दिनों से गोदी मीडिया और कुछ पैसा देकर एक्टर बोला वरुण धवन गणचटही कर रहा है। ये सब क्यों किया जा रहा है? महिमा मंडल किया जा रहा है मोदी का। क्या रहा है? मोदी है तो नामुमकिन, हाँ यही होना चाहिए, नामुमकिन है। अब ये सारे ड्रामे भारत में हो रहे हैं। क्यों करवाए जा रहे हैं? क्योंकि अमेरिका मूत रहा है एक आदमी के मुंह पे, और उस आदमी का मुंह देखने लायक नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पा रहा है, कोई सफाई खुद नहीं दे पा रहा है, पैसा देकर दूसरों से तारीफ करवा रहा है। बहरहाल अब आप ट्रंप का ये वीडियो देखिए कि किस तरह से ट्रंप पूरे कॉन्फिडेंस से कह रहा है कि भारत रूस से तेल नहीं लेगा। Well, India is not going to be buying Russian oil anymore, and Hungary is sort of stuck because they have one pipeline that's been there for years and years and years, and they're inland. They don't have sea. They don't have sea. And I spoke with the very great leader of Hungary, and they are, you know, it's very hard for them to get oil. I understand it. Hungary's in a very interesting position because they can't have ports. You know, they're surrounded by land.
So we'll see what happens there. But India will not be buying oil from Russia. And they've already de-escalated and they've more or less stopped. फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू देते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैंने सुना है कि चाइना ने अपने रेयर अर्थ मिनरल्स एक्सपोर्ट करना लिमिटेड कर दिया है। हमारे रिश्ते चीन से अच्छे थे लेकिन चाइना ने सब खराब कर दिया है। हालांकि मैं कोरिया में शी जिनपिंग से मिलूंगा और यह भी कहना चाहूंगा कि चीन अब हमें हर्ट कर रहा है। हजरात, एक हमारा देश है, एफआईआर करवाने जाओ ईमानदारी से तो पुलिस हमें पकड़ के जेल में डाल देती है। आप समझ रहे हो? अगर पत्रकार कोई एक्सपोज कर दे किसी को कि देखो भूमाफिया हैं, तो 2 दिन बाद पत्रकार की लाश मिलती है। योगी जी स्टेज से कुछ और कहते हैं, ग्राउंड पर कुछ और होता है। भ्रष्टाचार की इंतहा हो गई है। वो रिपोर्ट्स आ चुकी हैं, यूपी की रिपोर्ट्स आप देख चुके हैं। कितने बलात्कार के मामले, कितने दिल्ली में कहानी में आ रही है सामने कि रोज 40 से 50 लोग या शायद 400 लोग गायब हो रहे हैं। जो भी है गायब रोज हो रहे हैं। आप विकास देखिए कितना तेजी से, इतना विकास तो किसी ने मांगा भी नहीं था। लेकिन यहाँ पड़ोस में देखिए कि भ्रष्टाचार के खिलाफ शी जिनपिंग की सरकार कितनी खतरनाक है। दोस्तों, रिपोर्ट स्क्रीन पर सबूत के तौर पर चीन में सेना के 7 अफसर बर्खास्त हो गए हैं। इनमें से दूसरे नंबर के जो जनरल हैं वो भी शामिल हैं। भ्रष्टाचार का इल्ज़ाम लगा था, जांच हुई तो इन पर केस दर्ज हुआ और इनको इनके पद से हटा दिया गया। चाइना को दबाने के लिए, डराने के लिए साउथ चाइना सी के अंदर अमेरिका और फिलीपींस की नेवी अभी तक ड्रिल कर रही थी। अब ये आज उनकी ड्रिल खत्म होने वाली है। ऐसे में चीन ने ऐलान कर दिया है ठीक इन्हीं के बाद उसी जगह पर अब चाइना अपनी नेवी ड्रिल करेगा। इसे कहते हैं जैसे को तैसा। उधर चीन के विदेश मंत्री ने कहा कि हम फ्रांस से बात करेंगे और बातचीत करने के बाद फ्रांस से अपना ट्रेड बढ़ाएंगे। आप सोचिए, अमेरिका चीन की ताकत मान रहा है लेकिन हम गू और पेशाब से आगे नहीं बढ़ रहे हैं, हिंदू मुसलमान से आगे नहीं बढ़ रहे हैं, या यूं कहूं बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। जो हिंदू मुसलमान भारत में करवा रहे हैं उनके बच्चों को देख लीजिएगा, विदेश में अय्याशी कर रहा होगा। चाहे लौंडिया हो उनकी, चाहे लौंडा हो उनका, मौज मस्ती काट रहे हैं, फुल अय्याशी काट रहे हैं। लेकिन हम गधे, हमें हिंदू मुसलमान करना है, वो भी दूसरे के इशारे पर। हजरात, अमेरिका का चीन के लिए जो पूर्व एम्बेसडर है उसने कहा, अमेरिका के एम्बेसडर, अमेरिकी एम्बेसडर, पूर्व एम्बेसडर ने कहा जो चीन के लिए हैं कि हमने चाइना को बहुत हल्के में लिया। हमने चीन को और चीन की अर्थव्यवस्था को, उसकी टेक्नोलॉजी को हल्के में लिया, जबकि वो हमसे कहीं ज्यादा हर फील्ड में मजबूत है। सुनिए। We've underestimated Chinese power in the world. Those trains are fabulous. We rode those trains. You know, you can go from Beijing to Shanghai in 4.5 hours. And that's, 1,000 kilometers. We have Amtrak's just not like that. If you read a sellout from Boston to New York. But the level of infrastructure, here's the strengths. The infrastructure, that's one strength. Second, their scientific and technological capacity. That's the coin of the realm in our decade, in the next few decades. Which society will turn out more scientists and engineers? Here's a data point. 34% of first-year students in Chinese universities study engineering or a STEM field. The United States of America, 5.6%. And they're a much bigger country. Harvard graduation where I teach. उधर अमेरिका का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। वेनेजुएला के एक बोट पर अमेरिका ने हमला किया था। ये खबर मैंने आपको बताई भी थी। ज़्यादातर लोग उस पर मारे गए थे, लेकिन जो जिंदा बच गए थे, अमेरिकी फौज ने हेलीकॉप्टर अपना उड़ाया और हेलीकॉप्टर के जरिए उस जहाज़ पर उन्होंने अपने कदम जमाए और वहाँ जो जिंदा लोग थे उनको किडनैप करके गायब कर दिया। अब सोचिए, किसी को भी अमेरिका मार दे रहा है, वेनेजुएला के मछुआरों को, और कह रहा है ये की तस्करी कर रहे थे। अब जो आखिरी जो हमले में जो अमेरिका ने मारे हैं आम लोगों को, तो अब वेनेजुएला के वो परिवार वाले जिनका घर का कोई व्यक्ति मारा गया अमेरिका के हमले में, वो मांग कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिकी सरकार सबूत दे कि हमारा जो परिजन मारा गया है वो ड्रग्स की तस्करी कर रहा था। वेनेजुएला अमेरिका से नहीं लड़ सकता। अब अंदर की रिपोर्ट एक और आई है कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति ने डोनाल्ड ट्रंप को यह ऑफर दिया था कि मुझे बस 3 साल और राष्ट्रपति रहना है, फिर मैं अपनी सारी पावर इसके बाद वाइस प्रेसिडेंट को दे दूंगा, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की सरकार नहीं मानी। मोहतरम हजरात, अब इस बात को खुद कंफर्म डोनाल्ड ट्रंप ने किया। उन्होंने पत्रकारों से कहा कि आपको नहीं पता
वेनेजुएला ने हमको सब कुछ ऑफर किया। और आपको पता है क्यों किया? क्योंकि वेनेजुएला हमसे टकराना नहीं चाहता है। अबे गुलाबी सुअर, अबे बंदर के पिछवाड़े, तुम इतने छोटे देश से लड़ रहे हो, तुम सुपर पावर हो, अपने आप को कहते हो, और समझ लिए क्लास का सबसे बड़ा आदमी है। जो होता है ना क्लास में, हमारी क्लास में ऐसा हुआ करता था कि एक ऊंट जैसा आदमी था, ऊंट जैसा ताकतवर, जिस्म से भी ताकतवर, क्योंकि उसका एडमिशन लेट हुआ था। तो क्लास में सबसे लंबू, सबसे बड़ा आदमी जैसा वही दिखता था। 8वीं क्लास की बता रहा हूँ। सबसे छोटा तो मैं था और बाकी सब बच्चे छोटे छोटे थे। तो वो सबसे छोटे बच्चे से जाके लड़ता था। अब छोटा बच्चा जानता था, मैं जानता था भाई इससे लड़ ही नहीं सकता, तो भाई मैं कुछ बोलता ही था, ठीक है भाई जो करना है कर ले भाई, क्या कर सकते हैं। और वो बंदा जो हमारी क्लास का सबसे ताकतवर होता था, वो दूसरी क्लास के अपने बराबर के बंदे से कभी नहीं लड़ता था। यही है कहानी वेनेजुएला और अमेरिका की। वेनेजुएला को पीसने के लिए अमेरिका इसलिए तैयार है क्योंकि वेनेजुएला कमज़ोर है। वरना दिमाग पे जोर डालिए, चाइना से डायरेक्ट क्यों नहीं भिड़ रहा है अमेरिका, रूस से अमेरिका डायरेक्ट क्यों नहीं भिड़ रहा है? क्योंकि पता है कि इन दोनों से अगर भिड़ा तो इसकी भिंडी फाड़ दी जाएगी। Maduro offered everything in his country, all the natural resources. He even recorded a message to you in English recently, offering mediation. What should we do in order to stop that? He has offered everything. He's offered everything. You're right. You know why? Because he doesn't want to fuck around with the United States. Thank you, everybody. Thank you. कमाल ये है कि एक छोटे से देश वेनेजुएला को डराने के लिए, ये देखिए, अमेरिका ने अपना B-52 बॉम्बर उड़ाया था। सिर्फ उड़ाया नहीं, ये तस्वीर जो मैं आपको आपकी स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, अमेरिका ने ये खुद फोटोग्राफी करवाई, वीडियो बनवाई और इसको पूरी दुनिया में जारी कर दिया। आप देख रहे हैं वेनेजुएला को, एक छोटे से देश को डराने के लिए अमेरिका अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर रहा है। अब बेचारा वेनेजुएला करे तो करे क्या? कोलंबिया के बॉर्डर पर वेनेजुएला ने अपनी फौज तैनात कर दी है और रेड अलर्ट पर वेनेजुएला की फौज है। वेनेजुएला ने तोते का मुंह पकड़ लिया और सच दुनिया के सामने रख दिया। वेनेजुएला के राष्ट्रपति ने अपने लेटेस्ट बयान में कहा कि CIA पिछले 70 सालों से पूरी दुनिया में अपने हिसाब से सरकार गिरा रहे हैं और बना रहे हैं, और आज खुलकर ये सामने आ गए हैं और पब्लिकली कह रहे हैं कि हाँ, वो वेनेजुएला की सरकार गिराना चाहते हैं। बहरहाल वेनेजुएला का साथ देने के लिए ब्राज़ील के राष्ट्रपति कूद गए हैं। यह आदमी कमाल है भाई। इसने साफ कह दिया कि किसी दूसरे देश का राष्ट्रपति किसी दूसरे देश में उंगली नहीं कर सकता और दूसरे देश पर राज नहीं कर सकता, दूसरे देशों पर फैसले नहीं ले सकता। सुनिए। Todo mundo diz que a gente vai transformar o Brasil na Venezuela. E o Brasil nunca vai ser a Venezuela e a Venezuela nunca vai ser o Brasil. Cada um será ele. O que nós defendemos é que o povo venezuelano é dono do seu destino e não é nenhum presidente de outro país que tem que dar palpite de como vai ser a Venezuela ou vai ser Cuba. O que nós dizemos publicamente é que Cuba não é um país de exportação de terrorista. Cuba é um exemplo de povo de dignidade. नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के लिए दिन प्रतिदिन खतरा बन रहा है। ऐसे में साउथ कोरिया ने किया तो ये बचाव में है, लेकिन नॉर्थ कोरिया इससे भड़क जाएगा। साउथ कोरिया ने नॉर्थ कोरिया यानी किम जोंग उन के देश के करीब बॉर्डर पर अपनी मॉन्स्टर मिसाइल तैनात कर दी है। अब देखिएगा इसका रिएक्शन नॉर्थ कोरिया का खतरनाक आएगा। मोहतरम हजरात, अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट में आज और अभी के लिए इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, अपनी दुआओं में याद रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।